ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आपके सामने आज संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में से 25वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋतुध्वज को मदालसा की प्राप्ति, बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अक्षतर जब भोजन का कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतुध्वज तीनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ करो। सोना चांदी वस्त्र वाहन आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु मुझसे मांग सकते हैं। तो कुवलयेश्वर ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता का घर में आज भी स्वर्ण आदि सभी महबूल वस्तुएं मौजूद है। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा है। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन, मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है, जो इस बात की चिंता ना करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की बाजुओं की छत्र छाया में रहते हैं, वे ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुखभोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडारों से प्रतिदिन याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का ये विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। कुवलयेश्वर ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया है। आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि से जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना है तो यही दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर ना हो। अश्वतर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वही मुझसे मांग लो। उनकी ये बात सुनकर राजकुमार ऋतुध्वज अपने दोनों मित्र नाग कुमारों के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्र का जो अभिष्ट था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार ने बोला, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी
दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने जो इनके साथ वैर रखता था धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग कर दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतुध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जाए तो उनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदालसा को ले आया और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतुध्वज, ये तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिया कहते उसी की ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने आदि का सारी कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदनंतर उनके स्मरण करते हुए उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुरे के चरण प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजित पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतुध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही आदर थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। वे भी अपने प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालने करने लगे। तदनंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के व्यास से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी पांच भूतों का बना हुआ है, ना ये तेरा है ना तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है? ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी प्रज्ञा भौतिक ही हैं। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों को सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पंचभौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न हानि होती है। तू अपने उस चाले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ये देह प्राप्त हुआ है। तेरा ये चोला मद आदि से बांधा हुआ है, तू तो सर्वदा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई ये मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है, इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख का रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा उनकी प्राप्ति सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से
अच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है वह युवती स्त्री का क्या नरक की जीती और जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। ज्यों ज्यों वह बालक बढ़ने लगा त्यों ही त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने का आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता था और जैसे जैसे वह पिता से व्यवहार की बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्मतत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता था। और इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गार्हस्थ्य धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदालसा का गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबह रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक आती रही थी और उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा, सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतुध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले तब सदाचरण पारायण मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देखे राजा को उस कौतूहल हुआ। अतः उन्होंने पूछा, देवी अब मैं नामकरण करने चलता हूँ, तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों को योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं हैं तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।